बच्चों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड। यानी बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो बच्चों, इसे हम थोड़ा सा समझें कि इस अवस्था में जो बालक है वो विद्यालय जाने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, और स्कूल जाने के पश्चात उन्हें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि औपचारिक या अनौपचारिक जो शैक्षिक प्रक्रियाएं के मध्य जो है उसका विकास होता है। यानी वो अनौपचारिक रूप से भी और औपचारिक रूप से भी, दोनों रूप से हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से उसका विकास होता है। दूसरी चीज़ है कि बाल्यावस्था शैक्षणिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बालक है वे एक अपना अलग समूह बनाने लगते हैं, मतलब एक अलग समूह बनाते हैं, और इसे जो है हम चुस्ती की आयु भी कहते हैं। और इस अवस्था में कुछ शिक्षा का स्वरूप भी होना चाहिए। तो जो है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कौन कौन सा होना चाहिए, तो सबसे पहला है भाषा के ज्ञान पर बल। सबसे पहले बालक के शिक्षा का स्वरूप में भाषा के ज्ञान पर बल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत ही रुचि होती है। अंततः इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है, या फिर बल दिया जाना चाहिए कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। मतलब हमें इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि बालक का जो भाषा है वो अधिक से अधिक प्रबल हो, मजबूत हो, और वो अधिक से अधिक उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला जो शिक्षा का स्वरूप है भाषा के ज्ञान पर बल। दूसरा है बेटा कि उपयुक्त विषयों का चुनाव, यानी कि बालक के लिए अगर हम विषय का चुनाव कर रहे हैं तो उपयुक्त होना चाहिए। कुछ ऐसे विषय का अध्ययन आवश्यक है कि जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए फ़ायदेमंद भी हो। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसके लिए लाभप्रद भी हो। तो विचार से निम्नलिखित विषयों का हम कह सकते हैं कि चुनाव कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से विषय हो सकते हैं, तो इसमें है भाषा है, फिर अंकगणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, ड्राइंग है, फिर चित्रकला, सुलेख है, पत्र लेखन है, निबंध रचना है। तो इन सारे विषयों का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद तीसरा टॉपिक है रोचक विषय सामग्री, यानी कि बालक के लिए जो भी आप विषय सामग्री को तैयार कर रहे हैं वो रोचक होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। जो बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है। अगर बालक में रुचि होगी उस चीज़ को करने की तभी वो उस कार्य को करेगा। अगर बालक को पढ़ने में रुचि होगी तभी वो पढ़ेगा। आप कितना प्रयास कर ले पर बालक कदापि जो है वो पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं। और वैसे भी बच्चों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है वो काफ़ी कलरफुल होती है। तो ये कलरफुल का मतलब है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और बच्चों का मन, यानी हम कह सकते हैं कि एक रुचि, उनकी रुचि उसमें बनती है। तो रोचक विषय सामग्री भी होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि पशु है, हास्य है, विनोद है, नाटक है, वार्तालाप है, वीर पुरुष है, साहसिक कार्य है और आश्चर्यजनक बातें हैं। इन सब चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो ये रोचक विषय सामग्री, इन्हें शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा। इसके पश्चात है कि इसके बाद का टॉपिक है जिज्ञासा की संतुष्टि, यानी कि बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो अतः उसे जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा का स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि हो, यानी कि जिज्ञासा की संतुष्टि हो। क्योंकि बालक, इसके पहले हमने देखा ना विशेषता में कि बालक में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। तो जिज्ञासा की संतुष्टि हो, इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात का टॉपिक है बेटा कि रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, यानी कि बालकों में रचनात्मक कार्यों करने में भी विशेष रुचि होती है। अंततः जो है हम कह सकते हैं कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके पश्चात है एक आगे का टॉपिक हम देखें कि सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना जाता है। जैसे कि विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन करना चाहिए, या हम कह सकते हैं संगठन किया जाना चाहिए कि जिसमें जो है भाग लेकर के बालक में अनुशासन हो, आत्मनियंत्रण हो, सहानुभूति हो, प्रतिस्पर्धा हो, सहयोग हो। तो ये सारे जो है ये सामाजिक गुणों में इनका
समावेशन किया जाता है। तो इनमें जो है सामाजिक गुणों का अधिक से अधिक विकास हो, ऐसी शिक्षा का भी समावेशन होना चाहिए। इसके पश्चात अगला टॉपिक है बेटा क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, यानी बालक को जो शिक्षा दी जाती है या जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो खेल प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। जैसे कि सभी शिक्षा शास्त्र बालक की स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, यानी कि उनके शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे वह स्वयं क्रिया और खेल द्वारा ज्ञान अर्जन कर सके। और एक लास्ट टॉपिक है बेटा प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा, यानी बालक की जो शिक्षा है वो प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बालक में जो है शारीरिक दंड, बल या डांट डपट, घृणा, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, यानी कि वह उपदेश नहीं सुनना चाहता है। दूसरी चीज़ है वो धमकियों की चिंता नहीं करता है। अगर आप छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मारेंगे ना तो ढीठ हो जाता है, ठीक है, उसे लगता है कितना मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी आपको अगर दंड भी देना है तो वो आपको पॉजिटिव वे में बच्चों को समझाना है, यानी कि प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसे ध्यान में रखना चाहिए।